तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बहन ने सारे इंग्लैंड के मेंबर को पकड़ लिया था। तो यांग शेव कहता भी है कि अरे ये तुमने सारे मेंबर को यहाँ पे पकड़ा काहे को यार, तुमको मार देना चाहिए था ना। जो सुनते बहन भी कहती तुझे क्या हो गया है, यह तो कब से ना बस बकवास किया जा रहा है और नॉनसेंस बातें करता है। मनी मन सोचता है जब से मैं 9वें रैंक पे गई हूं ना तब से बस ये ऐसी ऐसी नॉनसेंस बातें किए जा रहा है। मगर कि ओ समझ आ गया इसको, कहीं ना कहीं अंदर से ये लग रहा है कि शिट यार ये लड़की मेरे से आगे कहीं नहीं चल जाए और कहीं मैं पीछे यहाँ पे ना रह जाऊं। इंस्टेड कहने की जलन इसको हो रही है। ओके जो टीएन फाई यहाँ पे था ना फांग टीएन, वो समझ जाता हूँ, कहता अच्छा अपनी इंग्लैंड के मेंबर को पकड़ा ताकि आप इनसे पूछताछ कर सको ना। जो सुंदर भी कहती है अचानक से ढेर सारे जो इंग्लैंड के मेंबर है ना एक एरिया में इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं आई डोंट नो, तो उसी के बारे में पता करने के लिए मैंने उनको पकड़ लिया है। जियो सुंदर फांग टीएन कहता वाओ सीनियर तुलसी तो ग्रेट हो यार, क्या हुआ यार तुमने ऐसा मुंह काय को बना लिया। तो यांग शेव कहता कुछ भी नहीं, वो मेरी भाई आंटी लगी क्योंकि भाई इसके भाई ने मुझे गोद लेके अपना बेटा बना लिया है और तो इसको सीनियर यहाँ पे कह रहे हैं। इन शॉर्ट तू अपने आप को मेरे से ज्यादा बड़ा दिखाना चाहता है ना। जो सुंदर भी कहते हैं क्या ना मैं छोड़ो यार तुम्हारे साथ कौन मुंह लगना चाहेगा। जो सुंदर यांग शेव भी लाइक कौन मुंह लगना चाहेगा, वो अपनी औकात में रह लो। तो बहन भी कहती है तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे पूछताछ यहाँ पे करने दो। और सुनो इंग्लैंड के लोग यार मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना, चुपचाप जवाब दे देना। वो लोग कहते हैं ओके ठीक है हम दे देंगे, लेकिन तो भी बहन अटैक करती है और एक की जान निकाल लेती है। और वहाँ पे कुछ और लोग भी थे, वो लोग भी देख तो कहते हो स्टेट भाई क्या हो गया। उसने बोला सवाल पूछना है, इंग्लैंड ने बोला ठीक है जवाब देंगे, लेकिन बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे इसने की जान यहाँ पे निकाल ली। उसके बाद एक दूसरा यहाँ पे था, दूसरे से भी कहती है आवाज नहीं आ रहा ये ले, दूसरे की भी जान यहाँ पे निकाल लेती है। वो बाकी बंदे देख के और भी कंफ्यूज कि भाई चल के आ रहा है, वो सामने से जवाब दे भी नहीं रहे और ये डायरेक्ट अटैक की जा रही है। पहले पूछ तो उनको जवाब देने का मौका तो यहाँ पे दे। तो एक लड़का कहता है क्या यार तुमको समझ नहीं आया क्या, ये तरीका यहाँ पर है दुश्मन को डरा करे ना उसके अंदर से सारा जवाब यहाँ पे निकालने का। हालांकि ये तरीका इंसानों के लिए बड़ा निर्दय तरीका है, सारों पे ऐसा ट्राई मारना नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लैंड वालों के लिए ये तरीका बहुत सही रहेगा। और जो पत्थर निर्दय टाइप का आदमी है ना खाली वही ऐसी टीक यहाँ पे अपनाएगा और यान के ऐसा ही बंदा है और ये उसकी बहन यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ये भी उसके जैसी है। दोनों जो इंग्लैंड के लोग बच गए थे ना उन दोनों के दिमाग में भी डाउट आता है। इसने बोला कि हम सवाल पूछेंगे तुम जवाब देना, हमने भी बोला कि हम जवाब दे देंगे, लेकिन बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे इसने दो बंदों की जान निकाल ली। यार ये कहाँ का लॉजिक हुआ, हमको जिंदा रहना है इसलिए दोनों रिक्वेस्ट करते कि मैडम आप सवाल पूछो हम आपके सवाल के जवाब दे देंगे, बस हमको जिंदा छोड़ दो, हमको जान से मत मारो। जो सुनते बहन कहती है सच्ची में तुम मेरे सवाल के जवाब यहाँ पे दोगे क्या। नहीं मुझे पूरा विश्वास है, या तो तुम जवाब नहीं देते या तो तुम भाई झूठ बोलते, इसके लिए मैंने दो बंदों को जान से मारा। वो दोनों कहते कि ना हम जवाब देंगे बस हमको जिंदा छोड़ देना। ये भी कहती चलोगे तुमने जवाब यहाँ पे दे दिया हम जिंदा छोड़ देंगे। वो दोनों कहते सच्ची में अगर आपने अपने वादे से पीछे हटे और जिंदा नहीं छोड़ा तो। जो सुनते ये कहती पहली बार तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मेरे साथ नेगोशिएशन करो, मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पहले बता देती हूँ एक को जिंदा छोड़ूंगी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा वो जिंदा रहेगा और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा वो मरेगा। तो ये सारा कांड बाकी बंदे भी देखते हैं, फांग टियांग भी देखते हैं और कहता बाप रे क्या सही तरीका इसने निकाला है। तो अपनी जान बचाने के लिए दोनों बंदे ना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएंगे और हमको इन्फॉर्मेशन भी मालूम चल जाएगा। देखो तरीका काम आया, बाकी लोग कहते तभी तो ये यान की बहन यहाँ पर है, साथ ही में बहुत इसके बारे में सुना था कि भाई टैलेंटेड है ये है वो है। अब तो ये 9वें रैंक पे जा चुकी है, अब इसका जो नाम फेमस इतना ज्यादा हुआ कि मैं क्या बताऊं। और इंग्लैंड ने ना पक्का देखना इससे भी डर के मारे एकदम ऐसा डरने लगेंगे। अब आते भाई वही बहन की और यहाँ पे सवाल पूछना चालू करती है और कहती चलो मेरे सवाल का जवाब देना चालू कर दो। सबसे पहले बताओ तुमको क्या ही मालूम है। जो सुंदर दोनों जवाब देते हैं। सबसे पहला कहते हैं कि जो चेन यू है ना उन्होंने हमको ऑर्डर यहाँ पे दिया था उनसे आके मिलो। दूसरा कहता है कि चेन यू ने हमको ऑर्डर दिया कि उनके साथ आके मिलो और प्लस उनको सपोर्ट करो इंसानों के साथ लड़ाई करने के लिए। तो ये भी कहती है आराम से दोनों एक साथ जवाब मत दो, एक एक करके जवाब यहाँ पे दो। तुमने चेन यू का नाम यहाँ पे लिया, बोलो ये चेन यू कौन यहाँ पर है, कोई हाफ रोलर का मेंबर है क्या। तो पीछे से अपने एक इंसान वाला बुड्ढा यहाँ पे था 8वें रैंक का, वो कहता है चेन यू ना मैं उसके साथ बहुत पहले मिल चुका हूँ, मैंने कई बार फाइट भी किया है, वो उस समय काफी स्ट्रॉन्ग इनर टेरिटरी लॉर्ड था, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं उसके सामने ठीक यहाँ पर नहीं सकता। और अब मुझे लगता है ना वो पक्का हाफ रोलर लॉर्ड यहाँ पे बन चुका रहेगा। हाफ रोलर लॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि हमको मालूम है एक हाफ रोलर लॉर्ड बनाने के लिए 10 12 या 15 इनर टेरिटरी लॉर्ड की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसके लिए चाह के भी इंग्लैंड वाले ज्यादा हाफ रोलर लॉर्ड पहले नहीं बनाते थे, लेकिन क्योंकि पहले किसी काम का नहीं था, लेकिन अब ज्यादा काम का आ चुका है क्योंकि अब ना इंसानों को पिल लेके रोकना है, मतलब पिल लेने से रोकना है यहाँ पर है। तो बहुत सारे बंदरों की कुर्बानी यहाँ पे दी, लगभग 10 12 या 15 इंग्लैंड के हाफ रोलर लॉर्ड यहाँ पे बने, वो सब यहाँ पे आ चुके। उनमें से जो चेन यू है ना चेन यू भी यहाँ पे था। अब उसके बाद इंग्लैंड के मेंबर अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। पहले वो टेरिटरी लॉर्ड यहाँ पे थे, बाद में हाफ रोलर लॉर्ड यहाँ पे बने, यहाँ पे आने इनको मौका मिला और ये पूरे रियल रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन चुके हैं। तो इनको आइडिया लग जाता है रियल रॉयल बना यानी जो हाई क्वालिटी का पिल है ना पक्का उसको हाई क्वालिटी का पिल यहाँ पे मिल चुका रहेगा। उसको जो इंग्लैंड के मेंबर है अपनी बात कंटिन्यू करता है कि हमारे रॉयल लॉर्ड के अलावा
अभी है ना एक इंसान यहाँ पे था जो 9वें रैंक के ऊपर यहाँ पे जा चुका था और अभी के लिए रॉयल लॉर्ड है ना उनके साथ फाइट करे और हमको उनको सपोर्ट करने के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरे कहता बस कर, तू कितना जवाब देगा, मेरी बारी है, मुझे भी जवाब यहाँ पे देना चाहिए। तो रही बात कौन आदमी है जो कि 9वें रैंक पे गया था, ओयंग 9वें रैंक पे गया था। मनी मन सोचता जो बंदा ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा वो बंदा जिंदा रहेगा, तो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन देना ताकि मैं जिंदा रहूं। तो बहन को याद था ओयंग नाम, मैंने इनके बारे में सुना है, काफी गहरी गहरी चोट लगी थी, ऐसी चोटें जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। प्लस इनका जो लिमिट है ना वो भी 9वें रैंक का नहीं था। तो हमको लगा शायद जिंदगी में कभी भी 9वें रैंक पे नहीं चल जाएंगे, लेकिन आते ही 9वें रैंक पे जाने का मौका मिल गया। ये तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात यहाँ पर है। कमाल की बोले तो कमाल की बात है, बोलो आगे क्या हुआ। तो आगे की बातें बताई जाती कि अभी उसके बाद ना हमारे रॉयल लॉर्ड को एक और हाई क्वालिटी का पिल यहाँ पे दिखाई दिया। वो ऑब्टेन करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन उनके जितना स्ट्रॉन्ग कोई आया जो आगे आके रोक दिया। तो बेटा गेस करते एक सेकंड, कहीं स्पीड किंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? ये लोग कहते हैं स्पीड किंग बीच में आ गया था, उसने रोक दिया। तो वो दोनों फाइट वाइट करने लगे थे कि भाई मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, लेकिन बीच में यान का बच्चा आया और जो था ना भाई पिल वो लेके भाग गया। तो बेटा भी कहता क्या यान का यानी नकली अब्बा जाना है, वो पिल यहाँ पे लिए वो पिल लेके निकल गए। वाओ, जो सुनने लोग कहते यस 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 एग्जैक्टली जैसे लड़ाई करे थे ना वैसे यान का आया, मौका यहाँ पे लिया, मौका लेके निकल गया। तो जाहिर सी बात हमारे रॉयल लॉर्ड चुप देखते नहीं रहेंगे, उन्होंने बोला जाओ यान के को ढूंढो, यान के पे अटैक करो, यान के की माबे नहीं कर दो। तो इंग्लैंड के लोग पीछे बढ़ गए, तो वहां से इंसान भी यहाँ पर आए। तो इंग्लैंड में इस इंसान का जो लड़ाई है ना वो यहाँ पे चालू हो गया। तभी बहन कहती यानी तुम लोग यान के पीछे पड़ गए थे, बताओ उसको कितना चोट लगा हुआ है। जो सुनते लोग कहते कि वी डोंट नो उसको कितना चोट लगा है और कितना चोट नहीं लगा है। जो सुनते बहन कहती है पता करो कि कितना चोट यहाँ पे लगा है। तो वो बंदा भी कहता है ठीक है, अपना जो था ना भाई कम्युनिकेशन करने वाला इंकनेस्ट वो निकाल लेता है और पता करता है, तो पता चलता है बहुत चोट लगा है। इंग्लैंड वालों ने बहुत ही अटैक किया, बहुत ही चोट लगा है। और अभी के लोग कहाँ पे छुपा हुआ है लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है, अननोन, मतलब कोई हमको आइडिया नहीं है ऐसा जगह पे छुपा है। तो बहन के दिमाग में भी आइडिया आता है कि जिस हिसाब से भैया की स्पेस की एबिलिटी है वो पक्का इंग्लैंड के हाथों में लगे तो नहीं रहेंगे, वो पक्का भाग चुके रहेंगे, लेकिन भाग के ऐसे एरिया में छुप गए जो कि अननोन है, नहीं इंग्लैंड वालों को आइडिया है और नहीं हम इंसानों को आइडिया वगैरह यहाँ पर है। फिर इंग्लैंड के मेंबर बातें कंटिन्यू करते क्या भाई यान के जैसे भागा और इंसान लोग आ गए, जंग चालू हो गया। जंग तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, एक और बड़ा सा कांड हो गया जिसके चक्कर में जंग और ज्यादा इंटेंस हो गया। जियो सुंदर बेटा भी कहता है कि हाँ और कुछ बड़ा कांड हो गया। अब ऐसा क्या कांड हो गया, तो बताया जाता है कि शियांग नाम का तुम्हारे जो इंसान है ना उसको भी शायद हाई क्वालिटी का पिल यहाँ पे मिल चुका है, जिसको लेकर वो भी अपना लेवल अप कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हम लेवल अप करने दे नहीं सकते, तो हमने रोकने की पूरी कोशिश की, उसी के चक्कर में बैटल और ज्यादा इंटेंस हो गया। तो जैसे बाकी बंदे ये बात सुनते क्या हमारे कमांडर शियांग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान, उनको भी पिल मिल गया और 9वें रैंक पे चल जाएंगे, तो इंसानों को बड़ा फायदा होगा। ये बल्ले बल्ले यानी सारे के सारे जो इंसान यहाँ पे थे ना बड़े खुश हो जाते हैं और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।